नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है ये बहुत ही अलग वीडियो है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है वो है ओइजा बोर्ड के ऊपर। आखिर ओइजा बोर्ड की उत्पत्ति कैसे हुई, ओइजा बोर्ड कैसे इस दुनिया में फेमस हुआ, कैसे इस दुनिया में आया, उसके पीछे का कहानी, उसके पीछे के जो रहस्य हैं वो क्या है। अगर कोई ओइजा बोर्ड के बारे में नहीं जानता है तो इस वीडियो के दौरान जरूर जान जाएगा, पर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं ओइजा बोर्ड का आपको बता देता हूं। दोस्तों, ओइजा बोर्ड एक ऐसा यंत्र है जिसके थ्रू आप, ऐसा कहा जाता है और बहुत बार हुआ भी है कि आप इससे स्पिरिट्स मतलब के घोस्ट, भूत से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर देसी भाषा में कहें तो भूत, बाकी वो एनर्जी होती है और स्पिरिट होती है जिससे आप कांटेक्ट आप कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को, इस कहानी को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप सर अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय बालाजी दोस्तों। होप, आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और खुशहाल होंगे दोस्तों। और आज बड़ी रोचक स्टोरी लेकर आए हैं अभिषेक भाई, इसलिए भाई रहा नहीं जा रहा है कि भाई ये है क्या बोर्ड है भाई। अभिषेक भाई जल्दी से बताओ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस कहानी में सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 19वीं शताब्दी, 19th सेंचुरी तक दोस्तों ओइजा बोर्ड को कोई नहीं जानता था। 19th सेंचुरी में ओइजा बोर्ड का कोई अस्तित्व नहीं था दोस्तों। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 19th सेंचुरी के पहले लोग स्पिरिट्स यानी कि घोस्ट के साथ कम्युनिकेट नहीं करते थे। दोस्तों, डेफिनेटली लोग घोस्ट के साथ कम्युनिकेट करा करते थे। हाँ, करते होंगे, कोई और तरीके होंगे। दोस्तों, ये बात है 1848 की, 1848 की जी। 1848 में दोस्तों केट और मार्गरेट फॉक्स नाम की दो लड़की, जो कि न्यूयॉर्क शहर में रहती थी अमेरिका के, वहां पर दोस्तों उन लोगों ने अचानक से दो स्पिरिट्स, घोस्ट के साथ दोस्तों कांटेक्ट करा। दोस्तों, उन लोगों ने जिस मेथड का यूज किया स्पिरिट्स और घोस्ट के साथ कांटेक्ट करने के लिए, वो मेथड था दोस्तों टेबल टर्निंग मेथड। अब दोस्तों ये जब हुआ तो पूरे ही न्यूयॉर्क शहर में, अब दोस्तों ये था कि भाई पूरे न्यूयॉर्क शहर में अभी तक ऐसी कोई घटना तो हुई नहीं थी। अब जब इनने कुछ ऐसा नया किया तो पूरे न्यूयॉर्क शहर में ये एक दोनों जो लड़कियां थी जो सेलिब्रिटी बन गई और लोग बाग फेमस हो गई, और लोग बाग इनके पास अपने सगे संबंधी और अपने जो रिलेटिव जो मर जाया करते हैं उनसे वार्तालाप करने के लिए ये लोग उनके पास जाने लगे, उन दोनों लड़कियों के पास। दोस्तों, तो ये थी एक घटना जो कि 19वीं शताब्दी से पहले की थी, और जहां पर दो लड़कियों ने, केट और मार्गरेट फॉक्स ने, घोस्ट के साथ कांटेक्ट स्टैब्लिश किया। नाम हो गया भाई उनका। अब दोस्तों बात आती है 1868 की। दोस्तों 1868 अभिषेक भाई जी। अच्छा। तो 1868 में दोस्तों एक मेथड बहुत फेमस हुई, एक तरीका बहुत फेमस हुआ जिसके थ्रू लोग घोस्ट और स्पिरिट्स के साथ कांटेक्ट करा करते थे। अच्छा। ये मेथड, ये तरीका था दोस्तों प्लैंचेट। दोस्तों, प्लैंचेट का तरीका बहुत ही फेमस हुआ। अब दोस्तों ये प्लैंचेट क्या था भाई? किस तरह से प्लैंचेट में मतलब क्या ऐसी तकनीक थी जिससे घोस्ट से आप कनेक्शन जरूर जानना चाहेंगे, कर पाते थे दोस्तों। तो ये तरीके में क्या होता था प्लैंचेट में कि दोस्तों एक पेंसिल का यूज किया जाता था। बिल्कुल। उस पेंसिल के साथ एक हार्ट के शेप का, मतलब कि दिल के शेप का एक इस तरह से एक वुडन जो टुकड़ा था वो जुड़ा हुआ होता था दोस्तों। और जो भी कांटेक्ट करना चाहता है स्पिरिट से, वो अपनी फिंगर्स को इस वुडन के टुकड़े पर रखता था, और कांटेक्ट स्टैब्लिश जब हो जाता था तो वो जो घोस्ट होता था वो इस पेंसिल के थ्रू कम्युनिकेट करता था। ये पेंसिल अपने आप वो लिखने लगती थी जो भी वो घोस्ट
कहना चाहता था। और दोस्तों अभिषेक भाई ने जैसे ये बात बताई कि वो पेंसिल के थ्रू करता था, ये कुछ हद तक अच्छा भी था, सक्सेस भी हो रहा था, पर दोस्तों इसमें टाइम बहुत लगता था, इसमें बहुत ही टाइम लगता था और वो उनसे वार्तालाप, उनसे कनेक्ट होने में बहुत टाइम लगता था, इसलिए ये ज्यादा चला नहीं, बहुत ज्यादा मतलब पॉपुलर फेमस नहीं नहीं हुआ। हुआ। हाँ दोस्तों फिर उसके बाद 1886 1886 में दोस्तों न्यूयॉर्क डेली नामक अखबार में न्यूज़पेपर, अच्छा दोस्तों ये खबर छपी, एक खबर छपी और उस खबर को सुनकर बहुत सारे लोग चौंक गए। न्यूयॉर्क के बहुत सारे लोग उस खबर को सुनकर चौंक गए जो न्यूयॉर्क डेली नाम के न्यूज़पेपर में छपी थी। और वो खबर ये थी कि मार्केट में एक नया बोर्ड आया है, अच्छा, एक नया टॉकिंग बोर्ड आया है जिसके थ्रू लोग घोस्ट के साथ कांटेक्ट कर मतलब भूत प्रेतों से वार्तालाप करवा सके जी, इस तरह का। ओह, तो दोस्तों ये खबर जब छपी तो जाहिर सी बात है लोग उत्साहित थे और बहुत ही चौंक भी गए थे। दोस्तों फिर वक्त आता है यहाँ पर 1890 का। अब दोस्तों ये जो बोर्ड, जिस बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी ये खबर छपी, ये बोर्ड था ओइजा बोर्ड। पर अभी तक कोई भी इस नाम से इस बोर्ड को नहीं जानता था। नहीं, कोई नहीं पहचानता। जिस नाम से आज हम इस बोर्ड को जानते हैं, ओइजा बोर्ड के नाम से, तब तक इस नाम से उस बोर्ड को नहीं जाना। भाई एक बोर्ड आया, बस ये सबको मालूम था कि एक तरह का बोर्ड है और उससे जो है आप उसकी प्रोसेस, उस यंत्र के प्रोसेस से आप स्पिरिट से वार्तालाप कर सकते हैं, बस इतना लोगों को मालूम था, क्योंकि उसका कोई नामकरण अभी हुआ ही नहीं था। दोस्तों तो ये जो बोर्ड था ओइजा बोर्ड, कहा जाता है इसको चार्ल्स केनर्ड ने इस्टेब्लिश किया था, इसको चार्ल्स केनर्ड ने बनाया था। चार्ल्स केनर्ड, ओके, हाँ। तो दोस्तों ये जो चार्ल्स केनर्ड थे, इन्हीं को कहा जाता है ओइजा बोर्ड का निर्माता। दोस्तों चार्ल्स केनर्ड ने जब इस बोर्ड को बना लिया, उसके बाद दोस्तों 1890 में ये ओइजा बोर्ड और भी बहुत सारी कंट्रीज में बहुत फेमस हुआ, इसका पॉपुलर होने लगा, प्रचलन हुआ। हाँ, बहुत लोग इसको इस्तेमाल करने लगे। क्या होता है कि क्योंकि अभी तक इस बोर्ड का कोई नाम नहीं था, इस वजह से जो चार्ल्स केनर्ड थे वो एक बार जाते हैं एलिजा बॉन्ड के पास। एलिजा बॉन्ड कौन थी? एलिजा बॉन्ड दोस्तों एक एडवोकेट थी, न्यूयॉर्क में रहती थी और उनके पास चार्ल्स केनर्ड गए। चार्ल्स केनर्ड एलिजा बॉन्ड के पास इसलिए गए क्योंकि वो अपने इस बोर्ड को पेटेंट कराना चाहते थे। अभिषेक भाई, ये मैं जानना चाहूंगा कि कोई भी चीज को अगर पेटेंट कराते हैं तो भाई वो पेटेंट कराना क्यों जरूरी था, क्यों गए थे, क्या वहां वजह क्या थी कि वो पेटेंट कराना पड़े? दोस्तों जिन लोगों को ना पता हो कि आखिर पेटेंट क्यों कराया जाता है और पेटेंट होता क्या है, बिल्कुल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी इंसान ने कोई यूनिक चीज बनाई है, किसी यूनिक चीज का इन्वेंशन किया है, नया, बिल्कुल, तो वो जो डिजाइन है, या वो डिजाइन भी हो सकती है, वो उसके एक्सटर्नल फीचर्स भी हो सकते हैं, वो कोई वीडियो तक हो सकता है। तो उस चीज को दोस्तों जब आप एक तरह से आप अपना ठप्पा लगवाना चाहें कि ये मेरी डिजाइन है, ये मैंने बनाया है, कोई उपयोग नहीं कर सकता, इसको कोई भी अदर मेरी परमिशन के बिना यूज नहीं कर सकता, तो वो करवाने के लिए आपको उस चीज का पेटेंट लेना पड़ता है। बिल्कुल अभिषेक भाई, इसी को पेटेंट कहा जाता है। दोस्तों समझ में आया ना? इसीलिए मैंने सोचा कि शायद मेरे कुछ दोस्तों को ना खबर हो, तो मैंने कहा अभिषेक भाई को बता दो यार, बता। तो दोस्तों जो चार्ल्स केनर्ड थे वो एलिजा बॉन्ड के पास गए अपने बोर्ड को पेटेंट कराने। अब दोस्तों जब वो पेटेंट कराने गए तो एलिजा बॉन्ड जो कि लॉयर थी, उन्होंने ये कहा कि ये एक बकवास सी इन्वेंशन है, ये एक बकवास सा बोर्ड है लकड़ी का जिसका कोई भी सिर पैर नहीं है। क्या तुम मुझे कोई एक अच्छा वाजिब कारण दे सकते हो जिसकी वजह से मैं तुम्हारे इस बोर्ड को पेटेंट करवाऊं? तो उसके बाद उनने क्या किया कि उनको लगा कि यार यहाँ तो बड़ी मुश्किलें बढ़ रही हैं और ये मुझसे क्वेश्चन किए जा रही हैं, चार्ल्स केनर्ड ने। हाँ, तो उनने सोचा चार्ल्स केनर्ड ने कि चलो इनको जो है इस बोर्ड के थ्रू रूबरू ही कराया जाए, आत्माओं से कम्युनिकेट किया जाए और
इनसे ही बात करवाई जाए तो ऐसा सोच, तब शायद ये समझे। तो उनने क्या किया कि वो बोर्ड का इस्तेमाल किया और अपनी उंगली और उनकी उंगली उसके ऊपर जो भी उसकी प्रोसेस है उस हिसाब से उन्हें स्टार्ट किया। और दोस्तों फिर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो गया एक स्पिरिट के साथ। अब जब एक स्पिरिट के साथ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो गया, मतलब कि संपर्क स्थापित हो गया, हाँ। तो उसके बाद इन्होंने, मतलब कि जो चार्ल्स केनर्ड थे, उन्होंने उस स्पिरिट, मतलब कि उस आत्मा से ही ये पूछा कि आखिर मैं इस बोर्ड का नाम क्या रखूं। तो उस घोस्ट ने जो रिप्लाई दिया, वो रिप्लाई था ओइजा बोर्ड। ओइजा बोर्ड, अब नामकरण हुआ भैया। तो इस तरह से इस बोर्ड का नाम ओइजा बोर्ड पड़ गया, जो हम आज भी जानते हैं, बहुत फेमस है। दोस्तों ये ओइजा बोर्ड जो था, इसका मतलब भी, इस शब्द का मतलब क्या मतलब था अभिषेक भाई? इस शब्द का मतलब भी उस स्पिरिट ने बताया। वो मतलब था गुड लक। ओइजा बोर्ड का मतलब है गुड लक। तो दोस्तों यहां से ओइजा बोर्ड स्थापित हो गया। अब दोस्तों बात आती है कि ये जो ओइजा बोर्ड था ये कैसा दिखता था। तो वैसे ज्यादातर लोग जानते होंगे, पर फिर भी मैं बता दूं कि ओइजा बोर्ड दोस्तों 18 बाई 20 इंच का एक लकड़ी का वुडन स्क्वायर में 18 बाई 20 इंच का एक बोर्ड था, और जिसके ऊपर बहुत सारे अल्फाबेट्स लिखे हुए थे, ए से लेके जेड तक, और उसमें 0 से लेके 9 तक नंबर लिखे हुए होते हैं, और उसमें एक तरफ यस लिखा होता है, एक तरफ नो लिखा होता है, और एक गुड बाय लिखा होता है, और उसके ऊपर एक हार्ट शेप का वुडन स्ट्रक्चर होता है, वो प्लैंसिटी होती है, वो उसके ऊपर होती है ओइजा बोर्ड के ऊपर। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको स्पिरिट से कम्युनिकेट करना है तो इस ओइजा बोर्ड की जो ये प्लैंसिट है, इसके ऊपर आपको अपनी फिंगर रखनी है और कम्युनिकेट करना है। पर इसके कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स है, वो जरूरी है, 4 रूल्स हैं। अगर आपको ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल करना है तो इन 4 नियमों का आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा। उसमें से पहला नियम है कि आप कभी भी अकेले ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आप अकेले इस्तेमाल करोगे तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। बिल्कुल। दूसरा रूल ये है कि मतलब 2 से 3 लोग होने चाहिए। अब दूसरा रूल दोस्तों ये है कि ओइजा बोर्ड से अगर एक बार संपर्क स्थापित हो गया तो आप बीच में फिर उसे छोड़ के नहीं जा सकते। और तीसरा अभिषेक भाई शायद ये है कि ओझा बोर्ड जो इस्तेमाल करते समय उसको करने आप मजाक के तौर पर उसको ना करें। ये बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है कि अगर आप उसको मजाक के लिए कर रहे हैं तो सॉरी यार दोस्तों, बिल्कुल कोई ना करे। दोस्तों चौथा रूल जो है वो ये है कि आप ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल कभी भी किसी ग्रेवयार्ड, मतलब कि कब्रिस्तान में ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों ये 4 रूल्स हैं, जैसा कि कहा जाता है उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। ओझा बोर्ड की कीमत भी कुछ उस समय बढ़िया चल रही थी दोस्तों 1891 में 1891 मतलब 91 में ओझा बोर्ड की जो कीमत थी यूएसए में वो थी $1.5। दोस्तों आज के हिसाब से शायद आपको $1.5 कम लग रहे हो, पर उस हिसाब से उस समय में वो $1.5 भी बहुत थे दोस्तों। ये पूरी जो बात थी, इस तरह से ओइजा बोर्ड अस्तित्व में आया। दोस्तों इसके बाद 1927 में जो ओइजा बोर्ड था वो विलियम फ्लॉड नाम के व्यक्ति ने ओइजा बोर्ड के सारे राइट्स खरीद लिए, मतलब कि एक तरह से कंपनी खरीद ली। फिर उसके बाद 1990 में विलियम फ्लॉड ने उस कंपनी को फिर बेच दिया, और तब उसे पार्कर ब्रदर्स ने खरीद ली जी। और दोस्तों तो खरीद लिया, उसके बाद दोस्तों यही स्टोरी थी। और दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आज यार हम लोग कुछ स्टोरी, हॉरर स्टोरी नहीं लेके आए, पर दोस्तों ये हॉरर स्टोरी ही है, पर एक्चुअली ये एक बोर्ड के विषय में है जहां भूत प्रेतों से मुलाकात की जा सकती है, जो आज के समय में वार्तालाप की जा सकती है, और आजकल के समय में दोस्तों ये कहीं ना कहीं यूज हो रही है, प्रचलित है। तो सोचा चलो
आपसे भी थोड़ा सा ये बात हमारे बीच की जो बातें हैं बांट लेते हैं। और डेफिनेटली आपने यूट्यूब पर ओझा बोर्ड के ऊपर बहुत वीडियो देखे होंगे। हाँ, देखे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये जो सारी इंफॉर्मेशन थी, इसका जो सोर्स था वो इंटरनेट था। हमने इंटरनेट पर ये सारी चीजें सर्च की, रिसर्च की, और जो हमें मिला वही हमने आप तक प्रस्तुत किया। अगर आप चेक करना चाहें तो आप गूगल पे जरूर चेक कर सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ अगर आपको ये अच्छी लग रही हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब तो बनता है, और उसका कोई पैसा तो लगता नहीं यार। दोस्तों यार सब्सक्राइब कर दिया करो और शेयर ज्यादा से ज्यादा करो। और इसी के साथ चलते हैं। जय माता दी, जय हिंद, भारत माता की जय।